ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल 2024 में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि 8 अप्रैल दिन सोमवार को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण अशुभ माने जाने वाली एक खगोलीय घटना भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सभी पूजा पाठ और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और इस दौरान सूर्य देवता पीड़ित हो जाते हैं। और इसी कारण सभी शुभ कार्य और जितने पूजा पाठ है सभी बंद किए जाते हैं। साल का ये पहला और बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है, जो कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण कितने बजे से प्रारंभ होगा, सूतक काल का समय क्या रहेगा और ग्रहण भारत के किन किन शहरों में दिखाई देगा, और इसी के साथ साथ सूर्य ग्रहण का असर गर्भवती महिलाओं पर कैसा रहेगा और गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साल का जो जो पहला सूर्य ग्रहण है वो 8 अप्रैल दिन सोमवार को चैत्र अमावस्या के दिन लगेगा और ग्रहण की जो शुरुआत है वो 8 अप्रैल की रात को 9:12 पर होगी और इस ग्रहण की समाप्ति होगी रात को 1:25 पर। तो दोस्तों, ये जो भारत में सूर्य ग्रहण लगने वाला है ये उस समय रात्रि होगी और सूर्य ग्रहण जो हम में हमेशा ही सूतक काल भी लगता है, जो कि 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है और यह ग्रहण समाप्त होने के साथ ही संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इस सूर्य ग्रहण का भारत में कहाँ-कहाँ किन शहरों में दिखेगा, और इसी के साथ-साथ सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान उन्हीं को रखना पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसे 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। जब सूतक काल लगता है तभी सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तब भी आपके मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल जी घर में रख रखे हैं तो उनको सुला दिया जाता है सूतक काल के समय ही, और ग्रहण की समाप्ति के बाद उनको जगाया जाता है और घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाता या कहीं बाहर भी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, ना ही हवन किया जाता है और ना ही कोई भी नया कार्य प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि इसी सभी जगह पर रोक लग जाती है। अब जान लेते हैं ग्रहण के दौरान महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, किसी भी ग्रहण का असर आम जनमानस के अलावा गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि यह उनके और उनके पेट में पल रहे शिशु के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो गर्भवती महिलाओं को सूतक काल के समय में तो खा पी सकती हैं, इसमें उनमें कोई भी बंदिश नहीं है। लेकिन सूतक काल के समय में वो अपने घर में जितने खाने पीने वाली चीजें हैं, जैसे कि दूध है, अचार है या फिर और भी कोई सूखी चीजें हैं, तो उनमें वह कुशा या फिर तुलसी के पत्तर डाल दें ताकि वह चीजें दूषित ना हो। और इसी के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए, उनको अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए भी झपकी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि इस समय जो ग्रहण के दौरान रेडिएशंस निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं, वो सीधा इफेक्ट बच्चे पर डालती हैं और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से पहले ही नहा लेना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए और बेड पर बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहिए, जमीन पर ही बैठना चाहिए और पैरों को फोल्ड करके नहीं बैठना चाहिए, सीधे पैर करके अपनी जो कमर है वो किसी दीवार पर लगा लेनी चाहिए। सीधा बैठना चाहिए, पैरों को फोल्ड करके ना बैठे, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। और इसी के साथ साथ ग्रहण से पहले खाना बना के ना रखें, क्योंकि ये खाना बाद में दूषित हो जाता है। ग्रहण के खत्म होने के बाद ताजा और फ्रेश खाना ही बनाकर आपको खाना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, जैसे किसी भी तरीके से कि आपको नुकीले, धारदार, चोट पहुंचाने वाले सामान का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, सुई से कोई भी सिलाई कढ़ाई का आपको कोई भी काम नहीं करना है। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और ग्रहण के दौरान आपको अपनी नंगी आँखों से सूर्य को नहीं देखना है और इसी के साथ-साथ आपको अपने घर घर को भी जिस कमरे में आप होंगे उसको पर्दों से पूरी अच्छे से ढक लेना है, ताकि सूर्य की रोशनी आपके कमरे पर ना पड़ सके। जितना हो सके अपने आप को बचा के रखें और इसी के साथ-साथ कोई भी आप मोबाइल, टीवी या फिर लैपटॉप पर काम कर रही हैं या फिर आप फ़ोन पर बात कर रही हैं, ये आप सभी काम
बिल्कुल ही त्याग दें। ये आपको इस समय काम नहीं करना है और ना ही आपको कुछ खाना-पीना है। अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो बहुत मजबूरी हो तभी आप ग्रहण के दौरान जाएँ, नहीं तो आप पहले ही ग्रहण से पहले ही वॉशरूम चले जाएँ, तो उसके ग्रहण खत्म होने के बाद भी वॉशरूम जाएँ, तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और इससे और आपको किसी भी ग्रहण से बुरे दोष से बचने के लिए अपने पेट पर यानी घर पर तुलसी के पत्ते का रस लगा लेना चाहिए। ये भी बहुत उत्तम माना जाता है। और ग्रहण काल के दौरान क्रोध करने और मन में बुरे विचार आप बिल्कुल भी ना लाएं और ज्यादा से ज्यादा आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको बस भगवान की पूजा उपासना जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, कोई भी गुरु मंत्र हो या फिर कोई भी मंत्र या सूर्य देव का कोई मंत्र हो या किसी भी देवता का मंत्र हो, आप उसका यथा संख्या जाप करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और इसी के साथ-साथ आपको ग्रहण खत्म होने के बाद फिर से आपको नहाना चाहिए और और फिर साफ-सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। पूरे घर में आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए और इसी के साथ-साथ उसके बाद आपको सूर्य नारायण से रिलेटेड आपको चीज़ें दान करनी चाहिए। जैसे कि गेहूँ, गुड़ का दान आपको यथा संख्या यानी कि अपने बजट के अकॉर्डिंग ही आपको दान पुण्य करना चाहिए। इससे आप पर और आपके होने वाले बच्चों पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। जितना हो सके आप गर्भवती महिलाएँ अपने आप को इस ग्रहण से बचा के रखें, नहीं तो ये आपके बच्चे पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डाल सकता है। और इसी के साथ-साथ अब जान लेते हैं कि यह ग्रहण भारत में कहाँ-कहाँ दिखाई देगा। दोस्तों, साल का ये पहला सूर्य ग्रहण अमेरिका, मध्य और दक्षिणी अमेरिकी, आयरलैंड के हिस्सों, ब्रिटेन और कनाडा में दिखेगा और सूर्य ग्रहण मेक्सिको में सबसे पहले दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा और गर्भवती महिलाओं को भी इतनी सावधानियां रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप बेहिचक होके कोई भी पूजा पाठ निर्विघ्न शुभ कार्य कर सकते हैं और गर्भवती महिलाएं भी आसानी से अपने सारे कार्य कर सकती हैं, उनके बच्चे पर इसका असर नहीं होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।